नमस्कार। मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, पतंजलि की करोनिल दवा जो फिलहाल बीमारी फैली हुई है उसके लिए जब मार्केट में आई थी तब बहुत ज्यादा विवादों में घिरी हुई थी। उसके बाद और एक विवाद सामने आया जब मद्रास हाईकोर्ट में ये कंपनी के खिलाफ, पतंजलि के खिलाफ केस दाखिल हुआ। क्योंकि पतंजलि जो है, ये करोनिल जो नाम है, ये ऑलरेडी कोई और कंपनी यूज कर रही थी और वो कंपनी का नाम पतंजलि भी यूज कर रही है, ऐसा केस मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल हुआ था। तो आइए करते हैं हम इस बारे में डिटेल में बातचीत कि क्या है वो केस। हम आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको फाइनेंस, बिजनेस, इनकम टैक्स, बैंकिंग, तरह तरह के अपडेट्स देने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं हम इस केस के बारे में। तो ये कंपनी है आरुद्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी बिलोंग करती है चेन्नई से। ये कंपनी ने केस दाखिल किया है पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और ये कंपनी जो है, इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, पतंजलि का। तो इसके खिलाफ कंपनी ने केस दाखिल किया है। तो हम जानते हैं कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आरुद्रा, इनका पतंजलि के खिलाफ क्या क्या कहना था। तो सबसे पहले कंपनी ने अपनी जानकारी दी है। कंपनी ने बोला है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बोला है कि हम 4 जनवरी 1980 से इनकारपोरेट हुए हैं और हम कंपनीज एक्ट 1956 के तहत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके रजिस्टर्ड हुए हैं। आरुद्रा इंजीनियरिंग ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है और उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है चेन्नई में। और कंपनी का मेन काम है केमिकल क्लीनिंग और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम और पॉलीमेट्रिक एपोक्साइड फॉर वेरियस फैक्ट्रीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। ऐसा कंपनी का मेन बिजनेस का ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी ने कोर्ट को सबमिट किया हुआ था। तो कंपनी का मेन कहना क्या था? कंपनी का कहना था कि हमने एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया है। कंपनी ऑलरेडी करोनिल 92B नाम का ट्रेडमार्क उन्होंने रजिस्टर्ड किया है। ये ट्रेडमार्क उन्होंने रजिस्टर्ड किया था 14 जून 1993 में। कंपनी का ये ट्रेडमार्क है। कंपनी ये प्रोडक्ट बना रही है करोनिल 92B नाम का। ये प्रोडक्ट का मेन काम है इंडस्ट्रियल क्लीनिंग और केमिकल प्रिपरेशंस के लिए ये प्रोडक्ट यूज होता है। ये प्रोडक्ट जो है, ये एसिड इनहिबिटर का है और ये कंपनी का प्रोडक्ट यूज होता है इंडस्ट्रियल क्लीनिंग के लिए। और ये कंपनी ने ट्रेडमार्क नंबर भी दिया हुआ है और कंपनी ने सर्टिफिकेट भी इसका कोर्ट के सामने दाखिल किया हुआ है कि इनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और ट्रेडमार्क जो है अभी भी वैलिड है। इसका सर्टिफिकेट जो है वो अभी भी वैलिड है। मतलब करोनिल 92B नाम का प्रोडक्ट और ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट था। जो प्रोडक्ट काम कर रहा था इंडस्ट्रियल क्लीनिंग के, जो एसिड इनहिबिटर होते हैं, उसके लिए ये प्रोडक्ट काम कर रहा था। तो इसलिए कंपनी ने केस दाखिल किया है पतंजलि के खिलाफ, क्योंकि पतंजलि के प्रोडक्ट का नाम भी है करोनिल। तो कंपनी ने कौन से देश में उनका जो केमिकल है वो सप्लाई होता है उसके बारे में जानकारी दी है। श्रीलंका, ओमान, फिलीपींस, वियतनाम, युगांडा, मलेशिया, सिंगापुर, कुवैत, ऐसे जगह पे कंपनी ऑलरेडी करोनिल 92B का इंडस्ट्रियल क्लीनिंग का प्रोडक्ट बेचते आ रही है। तो कंपनी ने और चीजें बताई है कि जो कंपनी का रेपुटेशन जो है ये करोनिल के नाम से आया हुआ है और उनका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी करोनिल के नाम से है। और उन्होंने इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर देशों में भी इस करोनिल नाम का प्रोडक्ट से बिजनेस किया हुआ है। तो इसके तहत पतंजलि ने बोला कि पतंजलि ने दवाई बनाई हुई है और दवाई का नाम करोनिल है। और पतंजलि ने बोला है कि इसके सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए हैं और ये दवाई जो है, ये जो बीमारी फैली हुई है उसको क्योर करेगा। तो पतंजलि ने अपने साइड से ऐसी बातें बोली थी। लेकिन कंपनी जो है, प्राइवेट की कंपनी है, उनके जो काउंसिल है, सीनियर काउंसिल है, उन्होंने बोला कि ये जो प्रोडक्ट पतंजलि बोल रहे हैं, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी महाराष्ट्र स्टेट में बैन हुआ है। मतलब करोनिल की दवाई जो महाराष्ट्र में आई है वो ऑलरेडी बैन हुई है। साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य ने भी इस दवाई को बैन किया हुआ है। तो ऐसे केस में कंपनी का यहाँ पे एक मेन ये केस की अपने को एक जानकारी मिलती है कि कोई और प्रोडक्ट के लिए भले ही नाम सेम आप यूज नहीं कर सकते हो, ऐसा अपने को यहाँ पे ये केस से एक जानकारी मिल रही है। तो ये जो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनका जो प्रोडक्ट है
उसका ट्रेडमार्क उन्होंने यहाँ पे दिया है करोनिल 92B। ये ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और इसके बाद इधर उन्होंने दिया है पतंजलि का प्रोडक्ट का नाम, ये भी करोनिल टैबलेट ऐसे नाम पतंजलि ने दिया है, दिव्य करोनिल टैबलेट ऐसे नाम पतंजलि ने दिया हुआ है। तो ये कोर्ट में एक्चुअली बहस है कि सेम नाम से प्रोडक्ट आया हुआ है, लेकिन आप अगर कोई और बिजनेस भी कर रहे हो सेम नाम से नहीं कर सकते। मतलब ये केस में इंडस्ट्रियल क्लीनिंग का मटेरियल यूज किया जा रहा है, तो दवाई भी सेम नाम की नहीं आ सकती, ऐसा हमें नजर आ रहा है ये केस के तहत। तो इंपॉर्टेंट इसका मेन यही है कि ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का सेक्शन 29(4) अपने को जानकारी देता है कि ट्रेडमार्क के लिए प्रोटेक्शन दिया जाता है कि कोई भी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर अगर जो कोई नाम यूज कर रहा है तो दूसरा कोई इंसान वो सेम नाम यूज नहीं कर सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बिजनेस सिमिलर है या नहीं है। कोई और बिजनेस के लिए भी सेम नाम यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट केस की जानकारी हमें यहाँ पे नजर आ रही है। तो आइए जानते हैं कि कोर्ट ने इस बारे में क्या बोला है। कि कोर्ट ने इस बारे में बोला है, हम आखिरी पैराग्राफ में आते हैं। तो कोर्ट ने बोला है कि इंटरिम इंजेक्शन दिया है 30 जुलाई 2020 तक। 30 जुलाई 2020 तक ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम जो करोनिल है ये पतंजलि यूज नहीं कर सकती। और कोर्ट ने ऐसा बोला है कि promoter, assignees, successors, licensees, franchisees, partners, directors, representative, servant, distributors, employees, agents जो भी पतंजलि के रिलेटेड एसोसिएट है, करोनिल दवाई के रिलेटेड एसोसिएट है, वो लोग ये नाम करोनिल नाम यूज नहीं कर सकते 30 जुलाई 2020 तक। तो उसके बाद ऑर्डर आ सकता है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।